हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेशन बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 के लिए कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, घर बनाने से लेकर घरेलू सामानों अर्थात झोपड़ी से टोकरी के निर्माण तक प्रयुक्त बांस का पौधा है। अर्थात यह जो बांस है किस कुल का पौधा है? तो फ्रेंड्स, यह घास कुल का पौधा है। बांस को हम घास के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने में सर्वाधिक बांस किस राज्य में मिलता है? तो फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक बांस है यह मिजोरम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री है। तो फ्रेंड्स, घास फूस, लक्कड़ पत्थर, मिट्टी गारा आदि जो है यह मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीली इलाकों में गृह निर्माण सामग्री है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4, मरुस्थलीय पौधे क्षेत्रों में पानी की कमी की अनुकूलता का परिचायक है। तो फ्रेंड्स, यह परिचायक है कि यहाँ की जो पत्तियाँ होती है कांटेदार पत्तियाँ होती हैं, गद्देदार मोटी पत्तियाँ होती हैं तथा चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हाउस बोट किस राज्य के पर्यटन का मुख्य आधार है? तो फ्रेंड्स, यह जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के घरों में निर्मित परंपरागत जालीदार खिड़कियाँ से खुले नज़ारे देखे जाते हैं, इन खिड़कियों को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जम्मू कश्मीर में इन खिड़कियों को डब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कश्मीर के पर्वत चालों में बकरियों के चरवाहे कहलाते हैं, तो इन बकरियों के चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लद्दाख जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं उसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लद्दाख के डैश समुदाय के लोग अपना समूचा सामान आग पर लाद कर खाना बदोश की तरह रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें चांगपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लद्दाख में जो मवेशी का मतलब अपने पशुओं को रहने के लिए जो घर बनाते हैं उसे लेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ग्रामीण लोग घरों की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की पिलाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्योंकि इससे गर्मी नहीं लगती है। धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती किस महानगर में बसी है? तो यह मुंबई या बम्बई महानगर में बसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का मजदूरों का पलायन का प्रमुख कारण है? तो फ्रेंड्स, मजदूरी अधिक होना, रोजगार के अवसर न प्राप्त होना, आधारभूत सुविधाएं प्राप्त न होना, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जीवों के आश्रय एवं संबंध जीव का सही मिलान नहीं है। तो फ्रेंड्स, मधुमक्खी जो है यह छत्ते में होती है, बाड़े में नहीं। मकड़ी जो होती है यह जाल में होती है, घोंसला में नहीं। पक्षी जो होती है यह घोंसला में होती है, जाल में नहीं। सुअर जो होती है छत्ते में होती है, इसलिए इसका कोई भी मिलान उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कौन सी पक्षी बोलती तो मीठी है किंतु अंडे देती है कर्कश पक्षी कौवे के घोंसले में? तो यह पक्षी कोयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पत्तों घरों घोंसलों के बजाय पेड़ों के तनों में बनी छेद को ही अपना घोंसला बनाने वाली पक्षी है, इसे धनेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों पर लटकने वाली दर्जी की तरह घोंसला बनाने वाली पक्षी को बाया या दर्जिन चिड़िया हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला जैसा, तो यह कौन सी पक्षी है फ्रेंड्स? तो यह मोर है। जीव जंतुओं के अस्थायी विलुप्तता का कारण निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन मरुस्थलीकरण, निर्जलीकरण, आर्द्रभूमि विनाश, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन अपक्षयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और रामास्वामी नायकर में समानता है? वे दलितों के द्वारक हैं, जाति विहीन समाज के आकांक्षी हैं, छुआछूत विरोधी हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22, गांधी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है? तो वह है नारायण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मार्च का संबंध निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु से था? तो वह नमक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ा वाला पत्तेदार पत्तियों में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होता है? तो फ्रेंड्स, उससे आयरन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप में अनेक जीवाणु जो 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोगी इलाज की खोज की, इस डॉक्टर का नाम है? तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर हैं इनका नाम है रोनाल्ड रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, छुआछूत व अछूत का तात्पर्य है, इसका कारण है अस्पृश्यता।
निम्नलिखित में से रोनाल्ड ने रास ने मलेरिया के लक्षणों का पता किया था, इसका क्या नाम है? तो इस यंत्र का नाम माइक्रोस्कोप है। इस यंत्र का नाम माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शुरू ठंड और कभी कभी सिरदर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय बाद पसीना आया, बुखार कम हो गया, यह किस बीमारी का लक्षण है? तो फ्रेंड्स यह मलेरिया बीमारी का लक्षण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मलेरिया बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, धुआं करके मच्छर भगाना चाहिए, जल जमाव क्षेत्र पर किरासन तेल का छिड़काव करना चाहिए। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आप सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं? तो यह मानव के प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान और पहचान के लिए। इसलिए उपयुक्त में से एक से ऑप्शन अधिक उपयुक्त है। 31, एम्बुलेंस वाहन पर यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा रहता है? ताकि शीशा में देखने पर हमें सीधा दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी जरूरत पड़ सकती है, इनसे संपर्क करने पर ये क्या करते हैं? सही युग्म का पता लगाएं। दमकल केंद्र आग बुझाने के लिए, नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए, एम्बुलेंस तत्काल जान बचाने के लिए, पुलिस थाना गैर कानूनी के लिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। वह महिला कौन थी? वह महिला बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे स्थला भाव की कमी होती है, अर्थात भूमि की कमी के होने के कारण कई मंजिले इमारतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षी व तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में दिखाई देती है? तो यह इमारतों के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के आवास की व्यवस्था होगी? अस्थायी आधार पर सीमित समय अवधि के लिए निर्मित आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पहाड़ी प्रदेशों से भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो यह लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है? तो यह शिविरों का आयोजन के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करने के लिए। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, झोपड़ी में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप में मिश्रित पदार्थ है मिट्टी, गोबर, भूसा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गांव में जहां वर्षा कम और गर्मी अधिक होती है, कैसे घर बनाए जाते हैं? तो यह पत्थर के, घास के, मिट्टी के बनाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घरों की छतों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, फूलों की खेती कहलाती है। फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एक घर के स्वरूप निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो यह कारक जलवायु, भवन सामग्री या बजट, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। 44, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो यह इग्लू नाम के घरों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दीवारों की सफेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों का नाश करती है? तो यह चूने की मात्रा जो होती है कीड़े मकोड़ों को नाश कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पाइपों द्वारा अवशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है। पहला ऑप्शन झोपड़ियों में, कच्चे घरों में, फ्रेंड्स वह पक्के घरों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर हुई, यह उनकी 100वीं वर्षगांठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मलेरिया की दवा में उपयोगी सिनकोना पौधे के किस भाग की चिकित्सीय महत्ता है? तो यह पत्ती की चिकित्सीय महत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, जल जमाव अथवा पानी में उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में कहते हैं, इसे हम काई कहते हैं, जिसे हम प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन 50, कॉलोनी क्या होती है? तो कॉलोनी जो होती है सीमित क्षेत्र से बहुसंख्य परिवार, सीमित घर में अनेक लोग, झुग्गी झोपड़ी इसका उदाहरण है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेशन 3rd। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप जितने भाई बहन बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, यह हमारे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक अर्थात नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।